हेलो। आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी के अंदर पर्सनैलिटी टॉपिक बहुत ही वाइड टॉपिक है। उसके अंदर टाइप, ट्रेट थ्योरी, पर्सनैलिटी के जो फैक्टर्स हैं, उसकी थ्योरीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़, उनको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज MCQs, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे एचटेट में। और क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं मेनली यहाँ से। तो सबने थ्योरीज तो ऐसे पढ़ ही रखी है। इससे क्या होगा, इससे आपको पता लगेगा कि आपके जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं या जो भी आपने पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा है वो कितना आपको याद है, कितना आप उसको रिकॉल कर पाते हैं। आओ चलो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कोशिश कीजिएगा आप इसको साथ साथ रिपीट कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस इन पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व में मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, साइको एनालिसिस थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉइड का नाम आता है, इन्होंने दी थी। कार्ल जुंग ने तो पर्सनैलिटी के इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में बताया था। अल्फ्रेड एडलर ने तो बताया था इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, कि मनुष्य में हीन भावना के जो वो था कंसेप्ट जो है वो इन्होंने दिया था। BF स्किनर, ये तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, बिहेवियरिस्ट हैं। व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द id प्राइमरली ड्रिवन बाय अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। फ्रॉइड के अनुसार id मुख्य रूप से किससे प्रेरित होता है। 3 बताए थे उन्होंने, इड, ईगो और क्या था, इड, ईगो, सुपर। इसमें क्या आता है, इड में आता है प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मोरालिटी वाला कौन सा होता है, सुपर ईगो वाला। प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क कौन करता है, इड। ईगो रियलिटी पे करता है और ये मोरालिटी पे करता है, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेजर प्रिंसिपल। मतलब इसको सिर्फ अपने आनंद से मतलब है, अपने एंजॉयमेंट से मतलब है, सही गलत का नहीं है देखता। लेकिन ईगो जो है वो रियलिटी बेसिस पे चलता है, सही गलत को देख करके, मतलब ऐसा है कि नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रख करके और इड को भी ध्यान में रख करके बीच की स्टेट है। विच साइकोलॉजिस्ट इज नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, यहाँ पर ऐसे थे, ये आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स भी जिसे बोला गया है। फिर आता है सेफ्टी नीड्स, फिर आता है सेल्फ एस्टीम का आता है, लव, केयर, ये वाला आता है। और लास्ट की स्टेज आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो, ह्यूमनिस्ट थे ये। अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग, व्हाट आर द 2 मेजर एटीट्यूड्स ऑफ पर्सनैलिटी। कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट दिया था, थिंकिंग या फीलिंग दिया था, जजिंग और परसीविंग दिया था, सेंसेशन और इंट्यूशन दिया था। इन तीनों में से नहीं दिया था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, इनके बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनडिजायरेबल ट्रेट्स टू अदर। कौन सा रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम अलग अलग, प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, रिग्रेशन है। कौन सा रक्षा तंत्र अपनी अवांछनीय विशेषताओं को दूसरों पर आरोपित करने को शामिल करता है, कि जो चीज़ हो नहीं पाई, एक तरह से एक्सक्यूज़, वो और
पर थोप देता है कि हाँ इस वजह से नहीं हो पाया है, मतलब दूसरे को आरोपित कर देता है। वो क्या होता है? प्रोजेक्शन। वो क्या होता है? प्रोजेक्शन, दूसरे पर प्रोजेक्ट करना, दूसरे पर आरोपित कर दिया उस चीज़ को। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? अभी हमने पढ़ा था ये हीनता ग्रंथि की अवधारणा किसने विकसित की? एल्डर ने बताया था इस कंसेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फी कि मानसिक या शारीरिक तौर पर मनुष्य अपने औरों से, दूसरों से जब वो करते कंपैरिजन, कम आंकना, उसको हीन भावना आना। विच पर्सनैलिटी टाइप डिड कार्ल जंग डिस्क्राइब एज फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई? कार्ल जंग ने कौन सा व्यक्तित्व प्रकार बाहरी उत्तेजनाओं पर केंद्रित बताया? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट या ओमनीवर्ट? इंट्रोवर्ट तो जो अपने आप में ही रहते हैं, सेल्फ से मतलब है। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बाहर भी सोशली होते हैं, एक तरह से सामाजिक होते हैं, तो बाहरी उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई से तो वही अट्रैक्टेड होंगे, तो एक्सट्रोवर्ट इसका आंसर होगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स? अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर था सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंगनेस, लव, केयर, फिर सेल्फ एस्टीम आता है, और लास्ट जो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो सबसे आखिरी जो है वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट लेवल है, और इसमें बहुत ही कम लोग इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू असेस पर्सनैलिटी? रोशा इंक ब्लॉट, प्रोजेक्टिव टेस्ट ही हो गया एक तरह से। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, नो। TAT थीमेटिक, ये भी प्रोजेक्टिव है। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, नो। MMPI, हाँ ये है, ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। TAT की फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। विच अप्रोच इन पर्सनैलिटी एम्फेसाइज अनकॉन्शियस मोटिव्स? व्यक्तित्व में कौन सा दृष्टिकोण अचेतन उद्देश्यों पर जोर देता है? बिहेवियर अप्रोच होगा, ह्यूमनिस्टिक होगा, कॉग्निटिव होगा? नहीं, ये इससे डील नहीं करते। जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस मोटिव्स की बात करते हैं वो साइकोडायनामिक मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जो है इस पर काम करता है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिड हैंस आइजिंग आइडेंटिफाई एज हाई इन न्यूरोटिसिज्म एंड एक्सट्रावर्जन? ये हमने पर्सनैलिटी का उसमें पढ़ा है, जो आइंसिक के अकॉर्डिंग उन्होंने 4 ये बताए थे ना, कॉलरिक, सैंग्विन, फेलगेमेटिक, मेनेकॉलिक, तो ये क्लोरिक के में आता है ये चीज़, ये 2 चीज़ें इसमें आती है। विच साइकोलॉजिस्ट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड? किस मनोवैज्ञानिक ने निर्निर्वाद सकारात्मक सम्मान की अवधारणा पर जोर दिया? इसमें कार्ल रोजर्स का नाम आता है, ये आपको ऐसे ही याद रखना होगा क्या इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस? फ्रॉइड की इनमें से कौन सी स्टेज नहीं है? ओरल है, यस है। एनल है एक, यस। 5 है ना इसमें, एक है जेनिटल है, हाँ है। लेटेंसी है। सेंसरी स्टेज तो नहीं है इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा, ये स्टेज नहीं है। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑन पर्सनैलिटी? की व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मुख्य ध्यान क्या है, क्या पर्सपेक्टिव क्या है, क्या फोकस क्या है मेन? अनकॉन्शियस प्रोसेस, अचेतना प्रक्रियाओं के बारे में। बिहेवियर नाम से अब देखो, बिहेवियरल व्यवहारवादी एस्पेक्ट देखना है हमने। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, देखने योग्य व्यवहार और पर्यावरण, ये आएगा इसमें। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें नहीं आते, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी नहीं आते, और अनकॉन्शियस प्रोसेस भी नहीं। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव देखना तो बिहेवियर ही ऑब्जर्व करेंगे और एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इन फ्रॉइडियन थ्योरी, विच पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी मीडिएट्स बिटवीन द ईड एंड द सुपर ईगो? अभी हमने पढ़ा था ईडो होता है एक होता है ईगो।
एक होता है सुपर ईगो। ईड में क्या आता है? प्लेजर प्रिंसिपल, आनंद अपने मजे के लिए। ये क्या है? रियलिटी प्रिंसिपल बेस करता है, और ये नैतिकता, मॉरलिटी। तो बीच वाली स्टेज क्या हो गई? ईगो हो गई। ये इसकी कंडीशन को भी फुलफिल करने की कोशिश करता है, और इसकी भी, दोनों की। मीडियोकर, बीच में ईगो। व्हाट इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट? एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, उसमें इन्होंने किसकी बात की? क्या मेन कॉन्सेप्ट क्या था उनका? डिफेंस मैकेनिज्म, स्टेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, आर्कीटाइप्स, या ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग की तो बात होगी नहीं, ये डिफेंस मैकेनिज्म की बात नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट, संघर्ष के चरण बताए थे इन्होंने। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, शेम वर्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री वर्सेस, ऐसे कुछ बताए थे। वो स्टेजेस उनकी बात कर रहे हैं। तो उनमें संघर्ष भी बताए थे, होप भी बताया था। व्हाट डज द टर्म ट्रेट रेफर इन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी? ट्रेट क्या बताता है हमें? व्यक्तित्व मनोविज्ञान में लक्षण क्या है? ए स्टेबल एंड एंड्यूरिंग करेक्टरिस्टिक, टेम्परेरी इमोशनल स्टेट्स, अनकॉन्शियस ड्राइव या बिहेवियर हैबिट्स। ट्रेट क्या है? लक्षण क्या है? एक स्थिर, स्टेबल और एंड्यूरिंग करेक्टरिस्टिक, दीर्घकालिक विशेषता है ट्रेट थ्योरी। मतलब ट्रेट का क्या मीनिंग है, ये ऐसे पूछ रहे हैं। व्हाट डज द डिफेंस मैकेनिज्म सब्लिमेशन इन्वॉल्व? सब्लिमेशन में क्या आता है? सुबीकरण रक्षा तंत्र में क्या शामिल होता है? रीडायरेक्टिंग इम्पल्सिंग टू सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़, प्रेरणाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधियों की ओर मोड़ना। रिवर्टिंग टू चाइल्डहुड बिहेवियर, बचपन के व्यवहारों पर लौटना। डिनाइंग द एग्जिस्टिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, समस्या के अस्तित्व, वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं उसी को ना मानना कि इस प्रॉब्लम भी है। शिफ्टिंग इमोशंस टू अनदर ऑब्जेक्ट, की भावनाओं को दूसरे विषयों पर, मतलब एक ट्रांसफ़र कर देना अपने इमोशंस को शिफ्ट कर देना। सब्लिमेशन होता है कि जो आपकी जो मोटिव्स हैं, आपके जो प्रेरणाएं हैं, जो सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ हैं, कि जो समाज भी जिनको मानता है उनकी ओर मोड़ देना। आप जो काम कर रहे हैं, अब वो ऐसा काम होना चाहिए जो कि समाज में भी क्या है, सोशली एक्सेप्टेबल है। आप उसकी तरफ आपने उसको जोड़ दिया है, मतलब मोड़ दिया है। तो वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा इसका। हु डेवलप्ड द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर? ये नाम ऐसे ही याद रखना होगा। 16P है, बहुत ही फेमस है। ये रेमंड कैटल का नाम आता है इनमें। विच थ्योरी एम्फेसाइज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? ऑब्जर्वेशन थ्योरी का दूसरा नाम भी है सोशल कोग्निटिव थ्योरी है। इसमें मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाई है, आप जा कर के देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशन थ्योरी, सोशल कोग्निटिव थ्योरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कौन सी हैं? अभी हमने पढ़ा अब्राहम मैस्लो की, कौन सी थी वो? हायरार्किकल थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली। मतलब वो अपने सेल्फ की बात हो रही है। सेल्फ कंसेप्ट एंड पर्सनल ग्रोथ, कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट, अनकॉन्शियस मोटिव्स। ये जेनेटिक की कोई बात नहीं करते हैं ह्यूमनिस्टिक, कंडीशनिंग की भी नहीं, अनकॉन्शियस की। ये सेल्फ कंसेप्ट की, स्वयं की अवधारणा की बात करते हैं, और अपने आप की व्यक्तित्व, अपने ही पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्योंकि उसमें हमने पढ़ा कि बेसिक नीड्स, फिर आता है सेफ्टी नीड्स, जो कि एक पर्सन को जो चाहिए, फिर बिलोंगिंगनेस, लव, केयर, फिर आता है सेल्फ एस्टीम, अपना आत्मसम्मान, फिर आत्मसिद्धि, अपने स्वयं की ग्रोथ के बारे में। सेल्फ कंसेप्ट एंड पर्सनल ग्रोथ की बात कौन करते हैं? ह्यूमनिस्टिक करते हैं। तो इसमें इतना ही था। होप यू लाइक इट। और ये मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं।
इससे रिलेटेड एक और बनेगा, पर्सनालिटी का एक और पार्ट लेकर आऊँगी मैं, उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। होप आपके कुछ कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।